तो देखो मौत भी तुम्हारे पास नहीं आएगी। बोलो बाटे बिहारी लाल की जय। बोलो बाटे बिहारी लाल की। अब हम उसी प्रसंग पर चलेंगे जो पवित्र पावन भूमि वृंदावन है। आज यमुना के किनारे श्री ठाकुर जी महाराज रासमयी सभी सखियों के साथ में रास करेंगे। आज इधर ठाकुर जी महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जब सब ब्रजवासियों की रक्षा मेरे गोविंद ने करी, तो जब त्रेता युग में राम जी जनक जी के महाराज के वहां पर माता जानकी के साथ में स्वयंवर हो रहा था, तो राम जी की इतनी खूबसूरत महिमा थी, इतना सुंदर उनका स्वरूप था कि उन्हें देख करके जितने वहां पर संत इत्यादि सखी ऋषि जितने भी थे, सबका एक ही मन में अभिलाषा हुई थी। जैसे इन्होंने माता जानकी के साथ में स्वयंवर किया है, काश ये मेरे भी पति एक दिन के लिए बन जाता। आज इधर ठाकुर जी ने उनकी मन की बात को श्रवण किया, सुन लिया और मन से ही वरदान दे दिया कि जब मैं द्वापर में कृष्ण अवतार लेकर के आऊंगा तो यमुना के किनारे में रास प्रसंग करूंगा और आप मेरी एक रात्रि के लिए मेरी पत्नी होंगी। जैसे ही ठाकुर जी ने ऐसा कहा, जितनी भी संसार की वहां राजा जनक के वहां बैठे स्त्रियां थी, सब बहुत मन में प्रसन्न हो गए, खुश हुए कि ऐसा भाग्य कहाँ होता है जो मैं आज स्वयं नारायण की पत्नी बनी। आज ठाकुर जी महाराज यमुना के किनारे अपनी मुरली का निधन किया। जैसे ही ठाकुर जी महाराज ने अपनी मुरली को बजाया, एक एक सखी सुनी मुरली धुन, दौड़ी गई नदी लाली के पास। आज जैसे ठाकुर जी ने मुरली का निधन किया, तुरंत कोई सखी अपने पति की सेवा कर रही थी, कोई सखी अपने बच्चों की सेवा कर रही थी और कोई सखी अपने पति के लिए भोजन की सेवा कर रही थी। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी ने मुरली को बजाया, अपनी मुरली का निधन किया, तुरंत सखियों ने अपने कार्य को वहीं पर छोड़ दिया और तुरंत ही वहां से भाग करके दौड़ गई यमुना के। जैसे इधर सखी दौड़ के जाने लगी, एक सखी दूसरी सखी से पूछती है कि अरे बहन, अर्धरात्रि है, हम रात्रि में घर से जा रहे हैं, लेकिन संसार में लोगों को जब पता चलेगा तो क्या कहेंगे। और जिंदगी में आप याद रखना, कलंक से बढ़कर कोई काली चीज नहीं होती। जैसे ही ठाकुर जी के पास सखियां पहुंची, तुरंत मन में ठाकुर जी ने देखा, विचार किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, इस दृश्य को देखने के लिए भगवान भोलेनाथ भी तैयार होने लगे। आज इधर
जब सखी रात्रि समय में ठाकुर जी के प्रति पास पहुंचे, तुरंत ठाकुर जी ने कि कहा सखियों, तुम ये आधी रात्रि में अपने पति को अपने घर को छोड़ करके आई हो, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो क्या सुबह कहेंगे? सखियों का बड़ा सुंदर जवाब था। कहने लगे प्रभु, ये अवसर हर किसी को प्राप्त नहीं होता है, और आज मुझे मेरा पति भी छोड़ देगा तो मैं आपके शरण में हूं, मुझे कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ही इस बात को सखी ने ठाकुर जी से किया, जैसे ही कहा, ठाकुर जी ने कहा कि सखी, ये संसार है, संसार में 1000 प्रकार का मनुष्य है, और मनुष्य जो है तो ये इसकी जो मांस की जवान है ये रुकती नहीं है। परंतु शरद पूर्णिमा की रात्रि में आज ठाकुर जी महाराज जितनी सखी है उतनी ही मेरे ठाकुर जी हैं, और आज साथ में राधा रानी भी है। आज इधर ठाकुर जी सखियों के साथ में रासमयी आदि गल भैया में भैया डाल करके रास प्रारंभ करती है। एक सखी तो अपने घर पे दूध को उबाल रही थी, लेकिन जैसे ठाकुर जी की मुरली को सुना, तुरंत वहां पर छोड़ करके भागती भागती ठाकुर जी के पास पहुंच गई। आज जितने ठाकुर जी हैं उतने ही सखी हैं, और आज इधर रास प्रारंभ होता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में ठाकुर जी ने मुरली का जब निधन किया था तो सभी सखियां ठाकुर जी के साथ में गल भैया डाल करके रास करती। साथ में कौन था? राधा रानी भी थी। और इधर जब भगवान भोलेनाथ को पता चला कि आज भगवान स्वयं रास कर रहे हैं, माता गौरा तैयार हो रही है। गौरा मैया से भगवान शंकर ने पूछा कि देवी आप कहाँ जा रही हो? गौरा मैया ने कहा, अरे आपको पता नहीं, मैं तो आज रास में जा रही हूं। जैसे ही इस बात को बोले, भोलेनाथ कहने लगे, देवी रास में जा रही हूं, मुझे नहीं ले चलोगे क्या? मैया ने कहा, अरे स्वामी वहां तो सब सखी गई हैं और मैं भी सखी बन करके ही जा रही हूँ, वहां पर पुरुषों का कोई काम नहीं है। भोलेनाथ ने कहा कि देवी मैं तो उनका बड़ा पुजारी हूँ, और आज आप जाओ और मैं नहीं जाऊं, आप रास किसके साथ करोगी? जैसे ही इस बात को बोले, तुरंत ही भोलेनाथ कहने लगे, देवी ऐसी बात ना बनेगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अब इधर गौरा मैया कहने लगी, ये तुम्हारी जटाएं, कान में तुम्हारे बिच्छू, गले में तुम्हारे सर्प, शरीर में कोई वस्त्र तो है नहीं, केवल बागांबर बांधते हो, और जैसे तुम उस रास में जाओगे सभी सखियां डर जाएंगी। अब बताओ मैं तुम्हें कैसे ले जा सकती हूँ? भोलेनाथ ने कहा कि देवी जैसे तुमने अपना 16 श्रृंगार किया है, ऐसे मुझे भी सजा दो। महारास में जाऊंगा मैं भी प्यारी। आज इधर भोलेनाथ तैयार हो रहे हैं, और कहती है गौरा मैया, बिंदिया चमकेगी। आज भोलेनाथ को बिंदिया लगा दी, नारी बना रही है गौरा मैया। तो बिंदिया चमकेगी,
बिंदिया चमकेगी तो कंगना खनकेगा। गौरव मैया कहती है कि बिंदिया भी चमकेगी कंगना भी खनकेगा, लेकिन प्रभु ये बताओ ये तुम्हारी जो जटाएं इनका क्या करा जाए? मैं तो तुम्हें लिपस्टिक लाली फेर बदली सब लगा दूंगी, लेकिन ये बताओ ये जो तुम्हारे सर के ऊपर तुम्हारी दूसरी पत्नी है मेरी बहन जटाओं में, इनको क्या करोगे? भोलेनाथ कहने लगे कि देवी तुम ही करो। जब बिंदिया लगा दिया, कंगना पहना दिया, चूड़ी पहना दी, कानों में तुमने बिच्छू उतार के झुमके पहना दिए, तो अब भोला से बन गई भोली घुंघटा ये डाल के, भोला से बन गई भोली घुंघटा ये डाल के। आज भोले हुआ थे, भोले थे, और आज गौरा मैया की तरह ही पूरा रूप बना लिया। कौन हो गई? भोली। पहले भाग धतूरा प्रसाद खाते धुनी में बैठते थे, ये त्योहारों में ही कहा कि भगवान शंकर ने भाग धतूरा खाया है, ये औषधि है, चढ़ाया गया है, खाया नहीं है। आज भोलेनाथ बहुत सुंदर रूप बन गया। अब कहते हैं कि देवी चले एक बार बोले भंडारी बनते ब्रज की नारी, रस में आ गए, रस में आ गए हैं, रस में आ गए हैं। एक बार बोले भंडारी बनते ब्रज की नारी, रस में आ गए हैं, रस में आ गए
पार्वती से किया, ऐसा बना दो मोहे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। और पार्वती यदि कोई पूछे ये कौन है तो बतला देना, मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। और सुनो, बना के चूड़ा बना के साड़ी, चल के चरण बनाई, आ गई है रस आ गई है, भूली गुलाब बोले रंगारे बन के लड़की नारी, रस आ गई है, रस आ गई जैसे ही माँ गोरा ने भगवान को तैयार कर दिया और भगवान के रूप को देख के माँ गोरा कहने लगी, हंस के गोरा ने कहा हारी जाओ स्वरूप में, एक दर्शन तुम्हारे हो आए मुरारी इस रूप में, इस रूप में। बने रूप बनाया मुरारी अब है तुम्हारी, बने रूप बनाया मुरारी अब है तुम्हारी रानी, आ गई है, आ गई है। ना बोले भंडारी बन के मुझको नारी बना, आ गई है, आ गई है। भगवान को लेकर के वृंदावन गया और जैसे ही रास में कदम रखा तो भगवान श्याम ने देखा कि सब तरफ बिना घूमट गया, ये घूमट में को आई है। वो आज इस प्रकार से भगवान देख रहे हैं, भगवान देखा मोहन से समझ गए वो सारी बात, सारी बात ऐसी बचाई बच्ची सभी को भूमि भोलेनाथ सजी सतई सारी बसाए गिरधारी आ गई है, आ गई है। हरिलाल की, तो श्री रानी सरकार की। आज भगवान भोलेनाथ जैसे ही रास में पहुंचे, इधर श्री ठाकुर जी महाराज जो सखियां थी, क्योंकि जब ठाकुर जी ने मुरली का निधन किया था तो जितनी ब्रज की सखी थी सभी वहां पर पहुंच गई। ऐसा नहीं कि केवल ब्रज की सखी पहुंची थी, जो पतिव्रता नारी थी वो भी अपने पति को छोड़ करके ठाकुर जी के साथ रास के लिए चली।
और जब भगवान भोलेनाथ ने जब रास में पहुंचे तो ठाकुर जी तो अंतर्यामी थे ही। ठाकुर जी को आवाज हो गया कि हमारे अलावा कोई दूसरा भी पुरुष हमारे रास में है। ठाकुर जी ने अपनी मुरली को और मधुर बजाया। अब जो ब्रज में पतिव्रता नारी थी, उन्होंने अपने पति को छोड़ करके सीधे यमुना के किनारे पहुंचे। इधर राधा रानी जैसे ही ठाकुर जी के साथ में रास के लिए तैयार हुई, भगवान शंकर इधर माता पार्वती के साथ में गलबैया डाल करके और ठाकुर जी अपनी मुरली को बजा रहे हैं। और कैसे वो ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, वो ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुगंध से राई सामने, ऐसी बंसी बजाई सामने, मेरी सुगंध से राई सामने।